पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। बच्चों, पिछले कुछ लेक्चर से हम ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट, आरसी सर्किट एंड आरएलसी सर्किट। तीनों ही सर्किट के बारे में हम पढ़ चुके हैं विद डिफरेंट एक्साइटेशंस। In case 1, we have excited the circuit with a unit step function. In other cases, we have excited the circuit with unit step and unit impulse function as well. और मैंने आपको ये भी बताया है कि it's not necessary that the excitation is always an impulse or a step function. We can give a sinusoidal input as well and a input signal of any sort. कैसा भी input signal दे सकते हैं and we can find the response. चलिए, आज के लेक्चर में वील प्रिसाइजली बी डिस्कसिंग ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट। देखो, पूरे एनालिसिस में हमने सीरीज सर्किट्स कंसिडर किए थे और डिफरेंट एक्सप्रेशंस निकाले थे इन्वॉल्विंग टाइम कांस्टेंट्स, एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्पिंग रेशियो एज वेल। आज के लेक्चर में हम सभी क्राइटेरियाज को कवर करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कई अलग अलग तरीके के केसेस को कैटर करेंगे। आई हैव ट्राइड टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस दैट कैटर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। द क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर द स्विच एस, दिस इज योर स्विच एस, राइट? दिस हैपेंस टू बी योर स्विच एस एंड इट इज इन पोजिशन 1 फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देखो बच्चों, ट्रांजिएंट एनालिसिस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिकोड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्विच वाज इन पोजीशन 1 फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब व्हाट डू यू मीन बाय वेरी लॉन्ग टाइम? बहुत लॉन्ग टाइम का मतलब लगभग इंफिनिटी तक आपका स्विच पोजीशन 1 पे था। अगर स्विच एस पोजीशन 1 पर था बहुत देर तक, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एट पोजीशन 1 क्या रहा होगा? सर्किट मेरा स्टेडी स्टेट में आ गया होगा। स्टेडी स्टेट मतलब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट वाली कंडीशन हो गई होगी। बहुत ध्यान से डिकोड करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्रांजिएंट एनालिसिस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है कि द स्विच एस वाज इन पोजीशन 1, दिस इज माय पोजीशन 1, और मेरा स्विच एस पोजीशन 1 पर बहुत देर तक था। बहुत देर तक था मतलब सर्किट मेरा स्टेडी स्टेट में आ चुका है। अच्छा, जब सर्किट मेरा स्टेडी स्टेट में आ गया, अब जरा ध्यान से देखिए, जब मेरा स्विच 1 पोजीशन पे था तब R1 और R1 एंड R2 ये मेरे बच्चों सीरीज में हो गए। बहुत ध्यान से सर्किट को देखेंगे, R1 R2 मेरे सीरीज में हो गए। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, स्टेडी कंडीशन में, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कैसे बिहेव करता है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the steady state condition for inductor? Steady state मतलब फाइनल कंडीशन। तो फाइनल स्टेट में इंडक्टर कैसा होता है? इंडक्टर होता है बच्चों शॉर्ट सर्किट। तो अगर मैं पोजीशन 1 पर इस डायग्राम को रीड्रॉ करूं, ध्यान से समझेंगे इसको, अगर मैं पोजीशन 1 पे डायग्राम को रीड्रॉ करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई? R1 और R2 ये दोनों सीरीज में है, ठीक? मेरा जो इंडक्टर है वो शॉर्ट है, साथ ही मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू है V। क्या मेरा सर्किट ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। अच्छा, ध्यान देखिएगा, t इज इक्वल टू 0 पे मेरा स्विच ऑपरेट कर रहा है, तो 0 से पहले सर्किट में जो करंट होगी वो कौन सी होगी? I0 माइनस। स्विच जब पोजीशन 1 पे था, ठीक, वो मेरी ट्रांजिशन टाइम से पहले की कंडीशन है, क्योंकि मुझे क्लियरली फिगर देख के पता चल रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ऑपरेट हो रहा है। ये सब चीजें डायग्राम से डिकोड करनी पड़ेंगी। स्विच इज ऑपरेटेड, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सभी क्वेश्चंस कर लोगे। इज ऑपरेटेड एट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 से पहले सर्किट की जो भी कंडीशन थी वो 0 माइनस पे थी, और t इज इक्वल टू 0 के बाद की जो भी कंडीशन है वो 0 प्लस पे है, ठीक? तो अब इस कंडीशन में अगर मैं केवीएल लगाऊं तो मैं सीधे कह सकता हूं I0 माइनस की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R1 प्लस R2।
अब जरा देखो, सर्किट में मुझे अलग से इनिशियल कंडीशन नहीं दी थी, बट सर्किट में जो लैंग्वेज थी वहां से बच्चों मैंने इनिशियल कंडीशन ड्रॉ की है। सर्किट में जो कंडीशन दी थी वहां से मैंने इनिशियल कंडीशन ड्रॉ की है, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द करंट व्हेन द स्विच इज थ्रोन टू पोजीशन 2, मतलब माई स्विच इज थ्रोन टू पोजीशन 2, उस समय करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। अच्छा, जब मेरा स्विच थ्रो हो गया पोजीशन 2 पे, अब will my inductor be acting in the circuit? Obviously yes, it will act in the circuit. अभी मेरा इंडक्टर सर्किट से बाहर नहीं है, it is very much in the circuit. Fine. क्यों? देखिए होता क्या है, जब मैं t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को ऑपरेट कर रहा हूं, तब इंडक्टर में भाई अगर इंडक्टर उस समय ओपन हो गया बच्चों, ये इंडक्टर ओपन हो गया तो मेरा स्विच तो पोजीशन 2 पे है, इंडक्टर ओपन है तो R2 भी ओपन सर्किट हो गया। भाई R2 के साथ सर्किट में कोई एलिमेंट तो लगा नहीं होगा, अगर ओपन होगा तो सर्किट में करंट ही कहां से बहेगी। तो जो मेरी दूसरी पोजीशन है पोजीशन 2, अगर मैं आपसे बोलूं कि पोजीशन 2 पे सर्किट बनाइए तो पोजीशन 2 पे मेरा सर्किट कैसा होगा, ध्यान से देखेंगे, वोल्टेज सोर्स रहेगा, साथ में बच्चों मेरे पास क्या रहेगा। अब जब मैं पोजीशन 2 पे आ गया तो देखिए मैं यहां से चलूंगा और यहां से पोजीशन 2 आ गई, अब मेरा R1 बेकार है, R1 सर्किट में नहीं है। यही सब छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। दिस इज R2, दिस इज L, दिस इज V, क्लियर। अच्छा, इसी कंडीशन में मुझे करंट निकालनी है तो मैं मान लेता हूं दिस इज IT, दिस इज IT। अब KVL लगाऊंगा तो व्हाट विल बी इक्वेशन, V इज इक्वल टू R इंटू IT प्लस L DI/dt। ये इक्वेशन हम कई बार देख चुके हैं। अब टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दोनों तरफ हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। ध्यान रखेंगे मुझे इनिशियल कंडीशन पता है तो मुझे इनिशियल कंडीशन लेनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। फाइन। अच्छा, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यूटी है, तो V अपॉन एस इज इक्वल टू R इंटू आई एस प्लस what will be the Laplace transform of L into di/dt, क्या होगा, ये होगा L बाहर ले लीजिए, S इंटू आई एस माइनस I0 माइनस, ध्यान देखिए ये नया स्टेप है, माइनस I0 माइनस। अब I0 माइनस मुझे दिया है, डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया था बट एक कंडीशन दी थी वहां से मैंने निकाला है, तो अब मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन एस इज इक्वल टू R इंटू आई एस प्लस S इंटू L इंटू आई एस माइनस L। व्हाट इज I0 माइनस, दिस इज V अपॉन R1 प्लस R2, राइट। अब ये क्या हो गया, IS को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा R प्लस एस एल, दिस विल बी V अपॉन S प्लस V इंटू L डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दिस इज V 1 अपॉन S प्लस L R1 प्लस R2, राइट। अब मुझे IS निकालना है तो IS का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V अपॉन S R प्लस एस एल प्लस VL अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 1 अपॉन R प्लस एस एल। अब देखिए ये रिलेटिवली इजी हो गया। इजी कैसे हो गया, देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं, IS कैन बी रिटन एज V अपॉन S, एक L बाहर ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, S प्लस R अपॉन L, ठीक। यहां पर देखिए VL अपॉन R1 प्लस R2, यहां से अगर मैं एक L बाहर ले लूं तो S प्लस R अपॉन L, तो दिस L गेट्स कैंसिल्ड, दिस इज V अपॉन L S, S प्लस R अपॉन L प्लस V अपॉन R1 प्लस R2 1 अपॉन S प्लस R अपॉन L। देखिए बहुत इजी है। अब दिस इज द वैल्यू ऑफ IS, मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड IT। व्हाट विल बी IT, IT विल बी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ IS, ठीक।
तो अब जरा देखो कितना आएगा, v बाई एल को बाहर लो, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस आर अपॉन एल। जरा इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा s प्लस आर अपॉन एल माइनस एस, तो एक r अपॉन एल ऊपर रहेगा, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं l अपॉन आर से, तो यहां पर इसको मैं l अपॉन आर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन गया, ठीक है ना। दिस विल बी r अपॉन एल, इसको मैंने l अपॉन आर से, ये मैं केवल फर्स्ट टर्म सॉल्व कर रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या आएगा, प्लस v अपॉन r1 प्लस r2, ये सिंपल है, इसमें मुझे कोई मैनिपुलेशन नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि e टू द पावर माइनस r अपॉन एल टी, ये सीधे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिख रहा है मुझे, राइट। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा जरा देखिए, मैं r लिख रहा हूं, वो शायद r1 या r2 में से कुछ होना चाहिए, दिस हैज टू बी r2, यहां पर r2 है बच्चों, r2 कर लो, इसको r2 कर लो, इसको भी r2 कर लो, जहां जहां मैंने r लिखा था उसको r2 कर लीजिए, राइट, जहां जहां r लिखा था उसको r2 कर लीजिए। दिस विल बी r2, दिस विल बी r2, राइट। तो अब देखिए क्या आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 1 अपॉन टी v अपॉन r2, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब ले रहा हूं इसका, इस पूरे का इनवर्स ले रहा हूं, इनवर्स लाप्लास, ये l से l कैंसिल हो गया, 1 अपॉन s का लाप्लास होता है 1, इसका हो गया e टू द पावर माइनस r2 अपॉन एल टी, प्लस इसको एज इट इज लिखे रहने दीजिए r1 प्लस r2, ये हो गया e टू द पावर माइनस r2 अपॉन एल टी। तो दिस विल बी माय आंसर। क्लियर है, देख रहे हैं, क्वेश्चन वाज अ लिटिल बिट डाइसी बट सॉल्यूशन इज वेरी इजी। बहुत ध्यान से इसको वीडियो को पॉज करिए और एक बार वापस से रिविजिट करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2 ही लाइन का था और उसमें कोई इनिशियल कंडीशन भी नहीं दी थी, बट जब मैंने स्मार्टली क्वेश्चन को चेक किया तो इसमें इनिशियल कंडीशन थी। तो ये सब चीजें हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैं कोई भी सीरीज का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, नॉर्मल क्वेश्चन, क्योंकि वो सब हम डेरिवेशन करते करते ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। फाइन, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। अलग ये है कि अब की बार मैंने एक पैरेलल सर्किट लिया है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी डेरिवेशंस पढ़े हैं सब सीरीज सर्किट पे पढ़े हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, जो भी पैरामीटर्स गिवन है आपको फिगर में दिख रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ऑपरेट हो रहा है और मुझे दिया हुआ है अज्यूम इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एज 2 वोल्ट, मतलब VC 0 माइनस, ये मुझे दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक। अब जब मेरा स्विच t इज इक्वल टू 0 पे बंद हो गया, तब मैं क्या कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x पे KCL लगाऊंगा। ध्यान देखिएगा, अप्लाई KCL एट x। अब इनकमिंग करंट क्या है, 10 एम्पियर। आउटगोइंग करंट क्या है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आउटगोइंग करंट। अगर मैं यहां पर एक वोल्टेज मान लू V, यहां पर वोल्टेज मान लू V, तो करंट आउटगोइंग कितना है, V अपॉन 0.5, या अभी इसको लिखे रहने दीजिए V अपॉन R, ठीक, प्लस व्हाट इज द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, व्हाट इज द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, इट इज C dVC अपॉन dt। भाई I इज इक्वल टू L dV बाई dt होता है, ठीक है ना। इसके लिए सॉरी, I इज इक्वल टू C dV बाई dt होता है करंट फॉर अ कैपेसिटर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। V इज इक्वल टू L di बाई dt, I इज इक्वल टू C dV बाई dt। चलो अब क्या करना है, अब मुझे सिंपल यहां पर या तो अभी मैं वैल्यूज भी पुट कर सकता हूं या मैं सिंपल अभी यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं। चलिए देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके क्या मिलता है। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो 10 का बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, देखिए यहां पर कभी गलती मत करिएगा, 10 अपॉन s, ठीक है ना। v का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चों कितना हो जाएगा, vs अपॉन r प्लस c,
what will be the Laplace transformation of dv by dt? This will be s into vs minus v0 minus c. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ध्यान से देखना है हमें ये पर्टिकुलर स्टेप। फाइन है। देखो डिफरेंशिएशन का जब मैं लाप्लास लेता हूं तो ये वैल्यू आती है s इंटू वी एस माइनस वी जीरो माइनस। कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि अभी तक आपने ये l के लिए देखा था, यहां पर c है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, vc जीरो माइनस की वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन में 2 वोल्ट्स। तो अब क्या होगा, 10 अपॉन एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर प्लस एस सी वी एस माइनस 2, राइट? दिस विल बी माइनस 2, ठीक है ना? कोई डाउट इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलो अब बहुत आसान है, मुझे निकालना क्या था, वी हैव टू फाइंड डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना था, निकाल सकता हूं। 2 को इधर ले आऊं, 10 अपॉन एस प्लस 2 इज इक्वल टू वी एस कॉमन ले लूं, ये आ जाएगा एस सी प्लस 1 अपॉन आर। ठीक, अब सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं, ठीक है ना? ये आ जाएगा 10 अपॉन एस प्लस 2 इज इक्वल टू वी एस, C की वैल्यू दी है 4s प्लस R की वैल्यू दी है 0.5, तो ये आ जाएगा 2। भाई नीचे अगर 0.5 रखूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यही साइड में सॉल्व कर रहा हूं, 10 अपॉन एस प्लस 2 इज इक्वल टू वी एस इंटू 4s प्लस 2, ये है मेरा। 2 अगर उड़ा दूं तो 5 अपॉन एस प्लस 1 इज इक्वल टू वी एस v of s 1 प्लस 2s, या 5 प्लस s अपॉन s इज इक्वल टू vs 2s प्लस 1, या vs का वैल्यू आ जाएगा s प्लस 5 डिवाइडेड बाई s 2s प्लस 1, राइट? अब यहां से इट्स वेरी इजी टू फाइंड, कैसे कर सकता हूं, दिस विल बी a अपॉन s प्लस b अपॉन 2s प्लस 1, ठीक? a और b का वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं। a का वैल्यू कैसे निकालूंगा, सिंपल है, ये हम कर चुके हैं, अभी मैंने आरएलसी सर्किट में भी बताया था। पार्शियल फ्रैक्शन करके a और b का वैल्यू निकाल सकता हूं। मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप लेकिन सॉल्व करोगे, वीडियो पॉज करोगे, a और b का वैल्यू सॉल्व करोगे, और a और b का वैल्यू सॉल्व करने के बाद मुझे बताओगे। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो a अपॉन एस प्लस b अपॉन 2s प्लस 0.5, ऐसे भी कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू, ठीक है ना? मैं आपको सीधे बता रहा हूं कि सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, प्लीज वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। 5 अपॉन एस, क्योंकि आई एम डायरेक्टली टेकिंग द आंसर, इट माइट बी रॉन्ग। vs वैसे होगा नहीं, तो vt कितना आ जाएगा, vt विल बी 5, 1 अपॉन एस का होता है 1 माइनस 3 e टू द पावर माइनस 0.5t वोल्ट्स। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना? तो अब देखिए, आरएल सर्किट मैंने सीरीज के लिए बताया, कॉम्प्लिकेटेड केस। आरसी सर्किट में मैंने आपको पैरेलल सर्किट बना लिया। हर क्वेश्चन में एक नया टाइप का केस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन डील्स विद अ सीरीज आरएलसी सर्किट। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग क्यों है, क्योंकि आपको अगर याद हो, अपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ द इनिशियल कंडीशंस फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना? क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी थी वहां से हमने इनिशियल कंडीशंस डिराइव की थी। यहां पर देखिए बच्चों, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, मुझे IL 0 माइनस दिया है और VC 0 माइनस दिया है, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस करंट दिया हुआ है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दिया है। अब देखिए इनिशियल कंडीशंस का अगर मैं एक बार आपको रिवीजन कराऊं तो इनिशियली इंडक्टर ओपन सर्किट होता है,
तो इनिशियल कंडीशन में अगर मुझे ऑलरेडी करंट दिया हुआ है तो मैं उसे ओपन सर्किट नहीं लेता हूं, उसकी जगह पर वो करंट सोर्स ले लेता हूं, और इनिशियली कैपेसिटर मेरा शॉर्ट सर्किट होता है। बट अगर यहां पर मुझे वोल्टेज दिया है तो जब मैं केवीएल लगाऊंगा तो मुझे कैपेसिटर का वोल्टेज अलग से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना वोल्टेज ऑलरेडी मुझे गिवन था। चलिए, अच्छा, कैपेसिटर की वैल्यू बच्चों दी है 1/2, दिस इज 1/2। ठीक, चलिए, ये कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे मैंने स्विच को 1 से 2 पे मूव करा दिया। जैसे ही मैंने स्विच को 1 से 2 पे मूव करा दिया, ये 10 वोल्ट बेकार हो गया। ठीक, अब इस पर्टिकुलर पार्ट पे मुझे लगाना है KVL। लगाता हूं, चलिए। 5 माइनस 3 इंटू आई टी माइनस 1 इंटू डी आई बाई डी टी माइनस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी माइनस VC0 माइनस इज इक्वल टू 0। अब दिस इज अ हॉट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अभी तक हमने और किसी क्वेश्चन में नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि और किसी क्वेश्चन में इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं दिया था, बट यहां पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दिया था। देखिए, ये जो लेक्चर आप देख रहे हो, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर योर सेमेस्टर्स। जब आप गेट के लिए ट्रांजिएंट के क्वेश्चंस करते हो तो उसका ट्रिक और शॉर्टकट ही बिल्कुल अलग होता है। वो मैं वंस आई एम डन विद द एंटायर सिलेबस, एक बार मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूं, फिर मैं इंपॉर्टेंट गेट टॉपिक्स के लिए जो अलग से लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप 2 मिनट में ट्रांजिएंट का क्वेश्चन कर सकते हो। बट वो ट्रिक आप सेमेस्टर में नहीं लगा सकते, फाइन। तो यहां पर आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लूं तो 5 इज इक्वल टू 3 इंटू आई टी प्लस डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब अगर 1/c को मैं सॉल्व कर लूं बच्चों तो 1/c मेरा 2 आ जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू दी हुई थी, प्लस VC0 माइनस मुझे कितना दिया है 2। तो दिस विल बी माई इक्वेशन टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। 5/s इज इक्वल टू 3 इंटू आई एस प्लस s इंटू आई एस माइनस I0 माइनस, राइट। अब देखो I0 माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। प्लस 2 टाइम्स ऑफ IS अपॉन S प्लस 2/s। अब ये जो 2 था यही इसकी इनिशियल कंडीशन था। चाहे मैं इसको इनिशियल कंडीशन के फॉर्म में लिखूं, चाहे ऐसे लिखूं। देखो, ट्रांजिएंट के क्वेश्चंस हर बुक में 2 तरीके से सॉल्व है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। पुराने वाले क्वेश्चन का अप्रोच अलग था, इस वाले क्वेश्चन का अप्रोच अलग है। आपको जो बेटर लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। I0 माइनस का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 2, लेट इट बी 2। दिस इज 2 IS अपॉन S प्लस 2/s। अब देखो 2/s और 5/s, जब उधर जाएगा 2/s तो हो जाएगा 3/s। 3/s विल बी, अगर मैं IS कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 3 प्लस S प्लस 2/s माइनस 2 अलग आएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 3/s प्लस 2 इज इक्वल टू IS, यहां कितना आएगा 3s प्लस s स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई s। यहां पर भी जरा मैं एलसीएम ले लूं s लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये आ जाएगा बच्चों 2s प्लस 3 इज इक्वल टू IS, एंड यहां पे आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो IS का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी 2s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो दिस इज 2s प्लस 3 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस s प्लस 2। तो IS विल बी 2s प्लस 3, यहां पर आ जाएगा s प्लस 1 एंड s प्लस 2। तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं लिख सकता हूं 1/s प्लस 1 प्लस 1/s प्लस 2, ठीक है ना। मैंने सीधे पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, इजी था। तो IP का वैल्यू बच्चों आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ IS, राइट। तो यहां से IP बन जाएगा मेरा e टू द पावर माइनस t प्लस e टू द पावर माइनस 2t। दिस विल बी माई सोल्यूशन। क्लियर है? तो आप देख रहे हो मैंने
आपको एक आरएल सर्किट का क्वेश्चन करा दिया जिसमें सिंपल था बट स्विच का ऑपरेशन डिफरेंट था। फिर मैंने आपको एक आरसी पैरेलल का क्वेश्चन करा दिया। उसके बाद मैंने आपको आरएलसी का भी एक क्वेश्चन करा दिया अगेन, जिसमें स्विच का ऑपरेशन थोड़ा सा डाइसी था। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए मोर और लेस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए, बाकी इतना वाइड रेंज है ट्रांजिएंट का कि इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ लेक्चर्स। ठीक, तो इस तरह मैं एंडलेसली क्वेश्चंस कराता ही जाऊंगा, बट आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हैव ट्राइड टू सॉल्व द ट्रिकी वंस। इससे आपका सेमेस्टर का काम चल जाएगा, बट गेट और पीएसयूज का काम नहीं चलेगा। उसके लिए यू हैव टू हैव अ डेडिकेटेड कॉन्सेप्चुअल पार्ट फॉर ट्रांजिएंट एनालिसिस, विच ऑब्वियसली आई विल डिस्कस वंस आई एम डन विद दिस। बट आपके एज फार एज योर सेमेस्टर एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, you are from whichever university, you'll definitely be able to crack the question of transient analysis from whatever I am telling you. Fine, let's check out one more question and that will be the final one. Chale bachcho, this is the last question. Again a very good question. The question says that the switch remains at position 1 for a very long time. क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, बट वहां पर कैपेसिटर नहीं था। इस सर्किट में आपके पास आर भी है, एल भी है और सी भी है। ठीक है ना? अब अगर स्विच 1 पोजीशन पे है, दैट मींस एट 1 यू विल अटेन स्टेडी स्टेट। 1 पे आपको स्टेडी स्टेट मिल जाएगी, स्टेडी स्टेट मिल जाएगी। और अगर स्टेडी स्टेट मिल गई बच्चों, तब इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो इंडक्टर है दिस इज शॉर्ट सर्किट। अगर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है तो आपका सर्किट रिड्यूस हो गया। कैसे? दिस इज वी, दिस इज आर, बाकी सब बेकार। दिस इज आर और T इज इक्वल टू 0 पे स्विच बंद हुआ है। इसका मतलब 0 से पहले इनिशियल कंडीशन थी। इनिशियल कंडीशन पर मेरा करंट कितना है? V अपॉन आर। अब देखिए यहां पर भी डायरेक्टली इनिशियल कंडीशन नहीं दी थी, मैंने स्मार्टली इनिशियल कंडीशन निकाली है। वंस द स्विच इज थ्रोन टू पोजीशन 2, अब की बार मेरा सर्किट कैसा बन गया बच्चों? अब की बार मेरा सर्किट ऐसा बन गया। और दिस इज सी, दिस इज एल, दिस इज आई टी, और ये मुझे निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करना है? सिंपल मुझे केवीएल लगा लेना है। क्या आएगा? एल इंटू डी आई बाई डी टी प्लस 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब ध्यान से देखेंगे, अब प्रॉब्लम है एल एस इंटू आई एस माइनस आई जीरो माइनस प्लस 1 अपॉन सी, ये आएगा आई एस अपॉन एस प्लस वी जीरो माइनस। अब देखिए वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल कंडीशन 0 दी हुई है। ठीक है ना? तो यहां पर कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल कंडीशन 0 ले लेंगे। आपको कुछ नहीं दिया है, दैट मीन 0 है। ठीक, अब ये मेरा एक्सप्रेशन कैसे रिड्यूस हो गया? दिस इज एस इंटू एल इंटू आई एस माइनस एल इंटू आई जीरो माइनस प्लस 1 अपॉन सी एस इंटू आई एस इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये मेरा हो गया एस एल प्लस 1 अपॉन एस सी इंटू आई एस इज इक्वल टू एल इंटू आई जीरो माइनस। अब आई जीरो माइनस की वैल्यू मैं वी अपॉन आर निकाल चुका हूं, तो ये हो गया वी एल अपॉन आर। राइट, अब देखिए कितना डिफिकल्ट सा दिखने वाला क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड से कितना आसान हो गया। राइट, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपल है, मैं क्या कर सकता हूं? ये हो गया एस स्क्वायर एल सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस सी इंटू आई एस is equal to VL upon R, right? तो what will be the value of IS? IS का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, this will be VL upon R, नीचे 1 प्लस एस स्क्वायर LC, यहां पर आ जाएगा SC। ठीक है ना? अब देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? VLSC अपॉन R, नीचे से मैंने कॉमन लिया LC, तो नीचे क्या बचा? एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एल से एल कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो मेरे आई एस के टर्म में क्या बचा? आई एस के टर्म में बचा वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, यहां पे बचा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी। अब ध्यान से देखिए इसको मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूं।
this can be reduced as V upon R S upon S square plus 1 upon under root LC का whole square. So IT will be the inverse Laplace of V by R S divided by S square plus 1 upon under root LC का whole square. And what is the inverse Laplace transform of S upon S square plus A square? This will be IT is V upon R. This is cos 1 upon under root LC into T. ठीक, फाइन, सिंपल था भाई. cos ओमेगा टी का ही होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो दिस विल बी माय अल्टीमेट सोल्यूशन. कुछ क्वेश्चंस में जैसे मैंने आपको बताया यहां पर यूटी मुझे लिखना पड़ेगा. फाइन, चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए. I have tried to solve different kinds of questions for the better understanding of the topic. Again, I am saying don't follow different books. Transient में अलग अलग books ने अलग अलग approach रखी है. If you are following my video lectures, do refer TMH. TMH से ही मैंने लिए हैं ये सारे concepts, या किसी भी स्टैंडर्ड बुक से. ठीक है ना, कोई भी लोकल बुक पे मत जाइएगा. उन्होंने I0 माइनस इस तरीके से नहीं निकाला है. जैसे AKTU की बड़ी पॉपुलर बुक है, आई विल नॉट नेम इट, बट उन्होंने I0 माइनस ऐसे नहीं निकाला है. उन्होंने स्टेडी स्टेट में क्या किया है, T पूरा एक्सप्रेशन T में निकाला है, बाद में कह दिया है T इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर वो e टू द पावर समथिंग को जीरो कर रहे हैं, बट कोई मतलब नहीं उसका. इट्स बेटर कि आप भाई जब आपने इनिशियल कंडीशंस पढ़ी हैं तो उसको इस्तेमाल भी तो करना है ना. तो आई होप कि आप लोग यही लॉजिक फॉलो करोगे. ठीक है ना. बाकी वंस द सिलेबस गेट्स ओवर आई विल टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट. अभी बताऊंगा तो बहुत जल्दी जल्दी फिर बहुत से लोग स्किप कर देंगे. ठीक है ना. वैसे मैं क्लासरूम वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा कि कैसे आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो, बट नॉट इन दिस वीडियो lecture, because once I am done with this, I'll come up with a different video series that will be exclusively for PSUs and GATEs. As I always say, if you have found the content of the lecture worthy enough, do like it. Don't forget to like the lecture. Subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Promote the lecture so that most of the students get benefited. As I always say, stay healthy, stay safe, and most importantly, study well. Thank you.